Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. This is Yunus Khan with a new topic that is nucleotides. हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया था। अभी उसमें एक एक करके मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी बात की थी। न्यूक्लियोटाइड्स आर व्हाट बेसिकली दीज आर द यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड्स के यूनिट्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली इसी के बने होते हैं। फिर फर्दर उसी में मैंने बात की थी कि चूँकि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको राइबोन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। एनी हाउ, यानी आपके पास फर्दर क्या है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है उसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है उसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब डिपेंड करता है कि ये डीएनए है या आरएनए है, कौन सा है। अब विदर इट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोटाइड, चाहे ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है या राइबोन्यूक्लियोटाइड है, दोनों फर्दर तीन कंपोनेंट्स के बने हैं। ये पिछली वीडियो में भी हमने कहा था। उसका पहला कंपोनेंट जो है दैट इज़ अ पेंटोज शुगर, सेकंड कंपोनेंट इज़ अ फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड कंपोनेंट इज़ अ नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, एक कंपाउंड होता है। पेंटोज शुगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक मोनोसेकेराइड है, 5 कार्बन का बना होता है। इसी वजह से इसको पेंटा मीन्स 5, इसको इसी वजह से पेंटोज शुगर कहते हैं। ये पेंटोज शुगर फर्दर फिर दो तरह क्या होता है। अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर यूज़ होगा तो वो डीऑक्सीराइबोस कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस। और अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर यूज़ होगा तो उसको हम राइबोस कहेंगे, दैट इज़ देन कॉल्ड एज राइबोस शुगर। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर। पेंटोज शुगर हमारे पास दो तरह का होता है। इसमें फ़र्क क्या है ये इधर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फास्फेट ग्रुप बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज़ बेसिकली फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है जिसका आयनिक फॉर्म पर फास्फेट बन जाता है। तो फास्फोरिक एसिड ग्रुप या फास्फेट ग्रुप, इसमें बेसिकली पिछली वीडियो में भी हमने कहा था कि एक सेंट्रल फास्फोरस होता है जिसके साथ एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो बनता है H3PO4। H3PO4 फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। तो अगर आप देख लें H3PO4 ये इसका फार्मूला है। आगे हमारे पास है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं ये फर्दर फिर दो तरह के होते हैं, दो मेन टाइप्स हैं इसके। एक को हम कहते हैं प्यूरिन, वन इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज पायरेमाइडीन। प्यूरिन एंड पायरेमाइडीन जो है ये इसके दो टाइप्स हैं। प्यूरिन याद रखें ये एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। और पायरेमाइडीन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, सिंगल रिंग। दोनों में फ़र्क मेन ये है। प्यूरिन फर्दर ये जो डबल रिंग है ये फर्दर दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। ये दो किस्म के प्यूरिन्स हैं। इसी तरह पायरेमाइडीन जो ये 3 किस्म के हैं, साइटोसिन सिंगल रिंग जो हैं साइटोसिन, इसी तरह थायामीन और इसी तरह इसके साथ जो है नेक्स्ट है यूरेसिल। तो ये 3 किस्म के पायरेमाइडीन्स हैं और 2 किस्म के प्यूरिन हैं। तो मतलब टोटल आपके पास 5 किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस बनते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप डीएनए बनाना चाहते हैं या आरएनए। अगर डीएनए बनाते हैं तो उसमें नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा या थायमिन होगा, यूरेसिल इसमें नहीं होता। आरएनए में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये इसमें जो है वो, यानी कौन सा न्यूक्लियोटाइड आप बनाते हैं, अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो उसमें इन दोनों के साथ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा या थायमिन होगा। अगर आप राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाना चाहते हैं तो इन दोनों यूनिट कंपोनेंट्स के साथ एडेनिन ग्वानिन
साइटोसिन और यूरेसिल होगा, थायमीन उसमें नहीं होता। यानी आरएनए में द थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब इसमें अगर हम उसकी तरफ आ जाएं न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन का बना हुआ है। इस 5 कार्बन पेंटोज शुगर के साथ फास्फेट ग्रुप जो है, याद रहे फास्फेट ग्रुप, इट इज़ अटैच्ड टू द कार्बन नंबर 5। इस 5 कार्बन में से आखिरी कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड अटैच होगा, और इसी तरह कार्बन नंबर 1 पे इनमें से कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। तो इनमें से कोई एक नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे इसके और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप हो, लिहाजा एक पूरा न्यूक्लियोटाइड जो है ये बन जाता है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनके मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन से हैं। पेंटोज शुगर में हमने कहा कि एक डिऑक्सीराइबोज है और एक राइबोज है। डिऑक्सीराइबोज याद रख लें, और राइबोज में मेन फ़र्क क्या है ये देखें ना, ये वो पेंटोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन है। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। हर एक कार्बन पे अगर आप देख लें तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ये अटैच हैं। बस फ़र्क कहाँ होता है कार्बन नंबर 2 पे, इसमें भी और यहाँ पे, दोनों में फ़र्क क्या है, ये राइबोज है, ये डिऑक्सीराइबोज। अगर आप देख लें कार्बन नंबर 2 पे भी इनकी तरह, बाकी कार्बन्स की तरह, अगर नॉर्मली हम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल अगर अटैच कर लें, अगर नॉर्मल इनकी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल है, तो फिर इसको राइबोज कहते हैं। और अगर कार्बन नंबर 2 पे क्या करें कि ये एक ऑक्सीजन हम रिमूव करें, डीऑक्सी, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन रिमूव करें तो ये दोनों हाइड्रोजन रह जाएंगे। यानी इस कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हैं, इसी वजह से अगर आप देख लें तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन नंबर 2 में राइबोज वाला एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसी वजह से इसको कहते हैं डिऑक्सीराइबोज शुगर। तो राइबोज और डिऑक्सीराइबोज में स्ट्रक्चरली ये फ़र्क होता है। इसी तरह फर्दर जो है हमने फास्फोरिक एसिड तो डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये फास्फेट ग्रुप जब बनाता है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये फास्फेट आयन या फास्फेट ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, अब हम आगे नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं कि प्यूरिन जो एडेनिन ग्वानिन है और पायरामाइडिन जो साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल है, इनके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करें तो हमारे पास ये प्यूरिन है और ये पायरामाइडिन है। याद रहे हमने कहा प्यूरिन आर डबल रिंग, ये देखें ना, ये डबल रिंग है, इसमें एक 6 कार्नर्ड रिंग होता है और एक 5 कार्नर्ड रिंग होता है, तो 2 रिंग्स इकट्ठे होते हैं और एक प्यूरिन बनाता है। इसी तरह पायरामाइडिन सिंगल रिंग है, ये देखें ना, 6 कार्नर्ड का एक ही रिंग होता है, इसमें एक ही रिंग, इसी वजह से जो है ना ये पायरामाइडिन हो गया। अब ये दोनों जो है ये हमने मेन स्केलेटन लिए हैं प्यूरिन और पायरामाइडिन के, लेकिन प्यूरिन भी फर्दर 2 किस्म का होता है, पायरामाइडिन 3 किस्म के होते हैं। तो फर्दर इस स्केलेटन में क्या फ़र्क होता है, प्यूरिन अगर हम एडेनिन लेंगे तो याद रहे एडेनिन में कार्बन, इस कार्बन के साथ, ये जो यहाँ पे है, इस कार्बन के साथ NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। अगर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है तो ये एडेनिन होगा। और अगर आप ग्वानिन बनाना चाहते हैं तो इस कार्बन पे NH2 की जगह डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और NH2 यहाँ आके इस कार्बन पे अटैच होगा, ठीक है। 6 कार्नर्ड रिंग में 2 नाइट्रोजन्स के दरमियान वाला कार्बन जो है इस पे NH2 अटैच होगा, तो ये फिर ग्वानिन होगा। तो ये प्यूरिन्स की बात होगी, एडेनिन और ग्वानिन। इसी तरह पायरामाइडिन्स जो है ये इसका मेन स्केलेटन है, इसमें 2 नाइट्रोजन्स है, यहाँ 4 नाइट्रोजन्स थे, यहाँ 2 नाइट्रोजन्स हैं, ठीक है, और ये पूरा स्केलेटन है। अब इनमें ये फ़र्क कैसा है, तो अगर आप साइटोसिन बनाना चाहते हैं तो याद रहे कि पायरामाइडिन के यहाँ पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और बिल्कुल टॉप पे NH2 होगा। तो NH2 और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अगर अटैच होता है इस तरीके से, तो फिर ये पायरामाइडिन फिर साइटोसिन कहलाता है। अगर आप थायमीन बनाना चाहते हैं तो ये दोनों NH2 और O की जगह क्या हो जाता है, ये दोनों O हो जाते हैं, यहाँ भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा। इसके साथ यहाँ इस कार्बन पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, फिर ये क्या होगा, थायमीन। और यूरेसिल को आप कैसे पहचानेंगे, यूरेसिल को पहचानने के लिए क्या है कि ये दोनों ऑक्सीजन करे इस तरह और मिथाइल ग्रुप अटैच ना करे, इसकी जगह यहाँ मतलब जो कुछ भी नहीं होगा तो इस कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो ये भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये भी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो फिर ये यूरेसिल कहलाता है।
कहने का मकसद मेरा यह है कि ये राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और पायरमाइडीन्स और प्यूरिन्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं जिसको स्टडी करके आप याद करके जो है ना अपने आगे के कंसेप्ट को आसान बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक वो क्या है कि न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे कि ये 3 कंपोनेंट्स इकट्ठे हो के अब न्यूक्लियोटाइड बनाते कैसे हैं। तो थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम इन 3 कंपोनेंट्स को इकट्ठा करेंगे, इन 3 कंपोनेंट्स को इकट्ठे करेंगे और आपस में अटैच करके हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। जिसके लिए एक आसान तरीका क्या है, आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप पेंटोस शुगर ले लें। ये आपके साथ है पेंटोस शुगर, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5। अब ये देखें, आपको मैंने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कौन सा एडेनिन लगाना चाहते हैं, एडेनिन। तो एडेनिन लेके आप क्या करें, इस एडेनिन को कार्बन नंबर 1 पे अटैच करें, कार्बन नंबर 1 पे अटैच कर लें एडेनिन। और कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे ये देखें ना फास्फेट ग्रुप है ना, इस तरह डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। ये देखें यहाँ बॉन्ड कैसे बनेगा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये OH और H मिल के वाटर बना लेंगे, मतलब यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा, एक ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और ये ईस्टर बॉन्ड जब बन जाता है, एस्टिफिकेशन हो जाता है, तो रिजल्ट में ये फास्फेट इस ऑक्सीजन के ज़रिए इस पेंटोस शुगर के साथ कार्बन नंबर 5 पे अटैच हो जाएगा और इसी तरीके से ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब आप डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेंटोस शुगर यूज़ किया है। अगर आपने ये राइबोज यूज़ किया हो तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड बन गया, और अगर आपने डीऑक्सीराइबोज यूज़ किया हो ये वाला तो फिर ये आपके साथ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से जो है वो क्या है कि बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे याद रख लें, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें कि जब भी पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस इकट्ठे होते हैं तो इनको यहाँ पे क्या हुआ, पेंटोस शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस इकट्ठे हो गए। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। इसके लिए लफ्ज़ हम न्यूक्लियोसाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब इकट्ठे हो गए, इनके साथ कार्बन नंबर 5 पे फिर जब फास्फेट भी अटैच हो जाता है, यानी बात यहाँ तक आ जाती है, तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये बन गया अब न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द स्ट्रक्चर फाउंड बाय द फास्फोरिलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का जब आप फास्फोरिलेशन करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, एक यूनिट बन जाता है। अब ये क्या है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस इकट्ठे होकर इन्होंने बना लिया इसने न्यूक्लियोसाइड। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि नाइट्रोजनस बेस तो फर्दर 5 किस्म के हैं, ये 5 किस्म के हैं। पेंटोस शुगर तो चलो एक ही किस्म का होता है, या डीऑक्सीराइबोज होगा या राइबोज होगा, लेकिन ये जो 5 किस्म के नाइट्रोजनस बेसेस है हर एक अलग होता है। तो हर एक मतलब फर्ज के ये एडेनिन है, अभी दूसरे में हम अगर गुआनिन लगाएं, साइटोसिन लगाएं, थायमिन लगाएं, यूरेसिल लगाएं, तो फिर उन न्यूक्लियोसाइड्स के अलग अलग नाम होने चाहिए ताकि इसमें फ़र्क महसूस हो, फ़र्क वाज़े हो। तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, आपके पास है पेंटोस शुगर, इस पेंटोस शुगर के साथ अगर आप एडेनिन लगाते हैं तो फिर इसे क्या कहते हैं, अगर इसी के साथ आप गुआनिन लगाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, इसी के साथ अगर आप साइटोसिन लगाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, इसी तरह इसके साथ अगर आप थायमीन लगाते हैं तो फिर क्या कहते हैं इसे, और इसी तरह इसके साथ यूरेसिल लगाएंगे तो फिर क्या नाम दिया जाएगा। यानी देखें ये पेंटोस शुगर और एडेनिन ये दोनों इकट्ठे होकर एक न्यूक्लियोसाइड बन गया, ठीक है। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, जब भी पेंटोस शुगर के साथ एडेनिन मिलता है तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड को नाम दिया जाता है एडिनोसिन। एडेनिन जब यूज़ होता है तो ये एडिनोसिन कहलाता है, एडिनोसिन। इसी तरह गुआनिन जब यूज़ होता है तो फिर ये गुआनोसिन कहलाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज गुआनोसिन। और अगर साइटोसिन यूज़ होगा फिर इसे साइटिडीन कहते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज साइटिडीन। थायमीन यूज़ होगा
फिर इसे थाइमिडीन कहते हैं इस न्यूक्लियोसाइड को, और यूरेसिल होगा तो फिर इसको यूरेडीन नाम दिया जाता है। तो ये सारे क्या हैं, all these are the names of those concerned particular nucleoside। ये वो particular न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये उन न्यूक्लियोसाइड्स का नाम है। मतलब आप जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूक्लियोसाइड्स कौन से हैं, तो 5 किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस हैं और उनके 5 किस्म के न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं हमारे पास। जिस तरह एटीपी में आप देखते हैं ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ये एडेनिन होता है नाइट्रोजनस बेस में, ये एडिनोसिन हो गया, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड हो गया। इस एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड के साथ यहाँ 3 फास्फेट्स लगे होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिस तरह ये है जिसमें एक फास्फेट है। तो एएमपी, एडीपी और एटीपी जब बनते हैं, ये आगे बात करेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में इंशाल्लाह। तो वो असल में उसमें वो एडिनोसिन लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली उस न्यूक्लियोसाइड का नाम है। एडिनोसिन इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं। ये एडेनिन हो गया, इसके साथ पेंटोज शुगर आ गया तो एडिनोसिन। इस तरह अगर ग्वानिन होगा तो फिर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। इसी तरह साइटोसिन होगा तो साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड होगा, थायमिन होगा तो थाइमिडीन बनेगा, यूरेसिल होगा तो यूरेडिन न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ये न्यूक्लियोसाइड्स के फिर मुख्तलिफ क्या है कि वो टाइप्स हैं। तो इस तरीके से कोई भी न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिलेशन से पास होता है, उसको एक फास्फेट ऐड होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, यानी न्यूक्लिक एसिड्स का यूनिट बन जाता है। आगे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोटाइड्स कितने अटैच होते हैं, उस लिहाज से फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप। अगर न्यूक्लियोटाइड एक है, सुन लें, अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो फिर ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स फिर हमारे पास, ये हमारे पास फिर 3 किस्म के मोनो न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स आप अटैच कर लेते हो तो डाई, 2 यूनिट्स अगर लगाते हो तो डाई न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं इसे। और अगर आप 2 से ज़्यादा मिलाते हो, जिस तरह डीएनए आरएनए में सैकड़ों और मिलियंस भी हो सकते हैं, तो फिर क्या होता है, हम उसके लिए लफ्ज़ पॉली न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल करते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास फर्दर 3 किस्म के हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। हर एक को अलग अलग फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये पूरा डिस्कशन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के जहन में आता हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।